हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन। सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें मेनली 4 कंपोनेंट चाहिए होते हैं: सोलर पैनल, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर और बैटरी बैंक। इन चारों के बारे में मैं इंशाल्लाह अभी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा किस कैपेसिटी का आपको कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा आपके सिस्टम के लिए। ये वीडियो समझाने के लिए मैंने एक केस सामने रखा है। मिसाल के तौर पे किसी एक साहब है, उनको 3 एनर्जी सेवर लगाने हैं, तीन एनर्जी सेवर चलाने हैं और 2 पंखे चलाने हैं। छोटा सा घर है। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये कि आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जो हम आज सोलर सिस्टम की वीडियो देख रहे हैं, ये छोटे घर के लिए छोटा सिस्टम है ये, और इसका तकरीबन बजट जो है जो मैंने कैलकुलेट किया है 50,000 से 60,000 के दरमियान है। तो ये 3 एनर्जी सेवर और 2 पंखे हैं जो कि आप इस सिस्टम पे चलाएंगे। एक एनर्जी सेवर की पावर कितनी होती है? 24 वाट होती है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 एनर्जी सेवर है तो कितने होगा? 72 वाट और प्लस 8 मैंने इसमें इससे एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि एनर्जी सेवर की पावर जो एग्जैक्ट 24 वाट नहीं है, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है। तो आप फॉर द सेफ साइड आपने 10% एक्स्ट्रा ऐड करके आपने इसको तकरीबन 80 वाट के राउंड फिगर में लेकर आ गए आप इसको, सही। और 2 पंखे हैं, एक की पावर होती है 100 वाट, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे आप इसको 200 वाट हो जाएगी, प्लस वही 10% मैंने इसमें ऐड किया है तो तकरीबन 220 वाट। तो टोटल वाट जो है, टोटल लोड जो है आपका 300 वाट का है जो आप चलाना चाहते हो अपने सोलर सिस्टम के साथ, सही। अब अगला सवाल ये कि आप इस सोलर सिस्टम को कितनी देर चलाना चाहते हो। जिससे मैंने भी आपको बताया कि छोटा सोलर सिस्टम है, जो बड़े सोलर सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं ना, जो लाखों रुपए में जिनका बजट आता है 4-4, 5-5 लाख रुपए में, उनमें एक चीज़ ये देखी जाती है कि यार दिन के टाइम भी इस्तेमाल हो और दिन में इतनी एनर्जी सेव कर दें कि रात में भी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल हो जाए। सीधी सी बात है, जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन जो आज की मेरी वीडियो इसमें फोकस ये कि मैं छोटा सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना आपको बताऊं जो कि 50-60 हज़ार की रेंज के अंदर डिज़ाइन हो जाए और आप आसान से अपने घर में चला सको। लेकिन इसमें वही बात है कि इसमें फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है कि इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन फिक्स करनी पड़ती है अपनी। यानी आप बोलोगे कि यार मेरे घर पे 6 घंटे की लाइट जाती है तो उस लिहाज से कैलकुलेट करो, या 7 घंटे की लाइट जाती है उस लिहाज से कैलकुलेट करो। फिर आप 24 घंटे में से 6 या 7 घंटे मैक्सिमम इसको चला सकते हो। इससे कम भी चला सकते हो, लेकिन इससे कम चलाने से मुराद ये कि अगर आपने थोड़ा लोड बढ़ा दिया इसके ऊपर, जितना आपने कैलकुलेट किया इससे ज़्यादा कर दिया तो थोड़ी देर कम के लिए चलेगा। और अगर जिस समय मैंने 2 पंखे रखे हैं और 3 एनर्जी सेवर रखे हैं, अब 2 में से मैं 1 पंखा कर दूँ, 3 में से मैं 1 एनर्जी सेवर कर दूँ, तो 6 घंटे का ड्यूरेशन बढ़कर 7-8 घंटे भी हो जाएगा ये। तो अभी हम फ़र्ज़ कर रहे हैं हमने 2 पंखे चलाने हैं, 3 एनर्जी सेवर चलाने और टोटल 6 घंटे के लिए चलाने। 24 घंटे में से टोटल सिर्फ 6 घंटे हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब इसमें आपने ये नहीं सोचना कि धूप आ रही है तो डायरेक्ट चल रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 6 घंटे के लिए चलेगा ये बस। अच्छा, अब आपने 6 घंटे के लिए आपने इसको चलाना है तो जनाब 1 घंटे का लोड है आपका, समझो 300 वाट, यानी आपने 300 वाट आपका लोड है, तो आप 6 घंटे के लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको? 6 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना होगा? 1800 वाट। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप गाड़ी कहीं पार्क करने जाते हो, वहाँ पे पर आवर जो है आपसे 10 रुपये लेते हैं, सही है। तो अब आपने 6 घंटे की गाड़ी पार्क करनी है तो आप कितने चाहिए होंगे आपको? 60 रुपीज़ आपको रिक्वायर्ड होंगे, यानी 60 रुपये आपको चाहिए होंगे पर आवर। यानी एक वक्त में तो आप 10 रुपये ही दे रहे हो, लेकिन 6 घंटे के लिए चूँकि देने हैं आपने, तो आपकी जेब में 60 रुपये होने चाहिए डेली, ताकि आप उन 6 घंटों का किराया दे सको। तो टोटल कैपेसिटी आपकी 60 रुपये है, लेकिन पर आवर जो है आपको 10 रुपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे आपकी टोटल कैपेसिटी आपकी 1800 वाट है, लेकिन पर आवर आपको 300 वाट आपको चाहिए लोड। अब हमने सोलर पैनल सिलेक्ट करना है ताकि हम उस 1800 वाट की एनर्जी को सेव कर सकें जो कि हमारे 6 घंटे चल सके। सोलर पैनल मार्केट में 2 टाइप के आते हैं, मोनो और पोली। मोनो जो होते हैं उनकी निशानी ये है कि देखिए साइड पे कट पड़ा हुआ है यहाँ पे, सही है। और जो इनका पैनल होता है उसमें देखिए बीच में ये सुराख नज़र आते हैं, ये मोनो होते हैं। और ये पोली जो होते हैं बिल्कुल चौकोर होते हैं, उनके पैनल के बीच में देखिए सिर्फ लाइनें आ रही हैं, कोई सुराख वराख बीच में नज़र नहीं आ रहा। अब मोनो पोली में फ़र्क क्या होता है? मोनो जो होते हैं हाई एफिशिएंसी होती है इनकी, लो स्पेस होती है, लो स्पेस यानी कम जगह घेरते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं, बेटर परफॉर्मेंस होती है। और पोली जो होते हैं थोड़ी एफिशिएंसी कम होती है, थोड़ी ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, थोड़ी सी कम लाइफ होती है, लेकिन ये कि इनकी प्राइस भी काफ़ी कम होती है। मोनो की निस्बत थोड़ी इनकी प्राइस कम होती है। अगर आपका बजट आपको ज़्यादा देता है, मोनो परचेज़ करना चाहो तो मोनो परचेज़ कर लो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो जो आज हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं इसमें अगर आपने पोली भी परचेज़ कर लिया तो ये भी चलेगा बेहतरीन तरीके से। अब कितना परचेज़ करना है पैनल, कितने पैनल आपने लेने हैं? देखो हमें टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? 1800 वाट की चाहिए, जो कि हमारी 6 घंटे का पूरा कोटा है हमारा, सही है ना। टोटल एनर्जी कितनी चाहिए हमारी? 1800 वाट चाहिए। अभी हमने सिर्फ पर आवर नहीं देखनी है, हमें टोटल देखनी है, क्योंकि हमें टोटल बैटरी चार्ज होगी तो हमें 6 घंटे का कोटा मिलेगा। तो हमने पैनल डिज़ाइन करना है टोटल एनर्जी के लिहाज से। टोटल एनर्जी हमें 1800 वाट की चाहिए।
अब कराची के अंदर एक घर के ऊपर जो खुला जो घर होता है, ऊपर छत खुली हुई होती है, एवरेज जो है 7 घंटे की धूप आ जाती है, आगे पीछे थोड़ी बहुत होती है, लेकिन 7 घंटे की धूप लाजमी होती है। तो आपने इतना पैनल लगाना है, इतने पैनल लगाने हैं आपने कि वो 7 घंटे के अंदर जो है 1800 वाट एनर्जी जमा कर दें। यानी इतने पैनल आपने लगाने हैं कि 7 घंटे के अंदर अंदर वो 1800 वाट एनर्जी जमा कर दें। तो आपने 1800 डिवाइड बाई 7 करोगे तो आपको 257 वाट एनर्जी पर आवर जमा करनी है। यानी आपने इतना पैनल लगाने के 1 घंटे में कितनी जमा करे, 257 वाट। तो 7 घंटे में कितनी कर देगा वो, 1800 वाट। अब 257 वाट का कोई पैनल मिलता नहीं है, और प्लस आपने इसके अंदर 50% एक्स्ट्रा ऐड करना है। 50% मैं आपको एक्स्ट्रा इस वजह से ऐड करवा रहा हूँ कि देखो सूरज जो है ज़रूरी नहीं 7 घंटे ही निकले, कभी 6 घंटे भी निकल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दिन भर बादल भी आ सकते हैं। नंबर 3, जब आपका पैनल चार्ज करते हैं इसमें लॉसेस वगैरह कई चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो सब चीज़ें देखते हुए आपको 50% पैनल में एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जो भी आपकी रीडिंग है कैलकुलेशन के लिहाज से आपने उसमें 50% ऐड करना है। वहाँ पर 257 वाट आ रही है रीडिंग, तो हमने इसके अंदर 50% यानी 128 एक्स्ट्रा ऐड किया, तो मैं मिला के 385 हो गया। और तकरीबन हमें 400 वाट का पैनल चाहिए, 400 वाट के पैनल चाहिए हमें, जो कि हमारे पास 7 घंटे के अंदर 1800 वाट की एनर्जी हमारे पास स्टोर करेंगे। अब 400 वाट के पैनल जो हैं किस तरह लोगे आप, 100 वाट के भी ले सकते हो, 200 की भी ले सकते हो। 400 वाट का मेरे ख्याल में पैनल नहीं आता, 200 वाट का आता है, 100 वाट का आता है, 150 वाट का आता है, और शायद 500 वाट का आता है। 400 वाट का मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपने 100 वाट के 4 ले लो, प्राइस में कोई इतना फ़र्क नहीं आता अगर आप चार्ज 100 के भी लोगे तो। सही है। अब इनको आगे किस तरह लगाना है मैं आपको आगे बताऊँगा। अब दूसरी बात ये कि हमें कितनी, हमारे पैनल ने हमें 400 वाट के जो हमारे पैनल थे उन्होंने एनर्जी स्टोर करनी है 1800 वाट की। अब 1800 वाट एनर्जी स्टोर करने के लिए जो है हमें बैटरी बैंक चाहिए, बैटरी चाहिए हमें। अब बैटरी आपने किस टाइप की लेनी है, बैटरी मार्केट में 2 तरह की अवेलेबल है, ड्राई बैटरी अवेलेबल है, लिक्विड बैटरी अवेलेबल है। ड्राई बैटरी थोड़ी महंगी होती है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसके अंदर मेंटेनेंस कुछ नहीं करनी पड़ती है आपको। और जो लिक्विड बैटरी होती है लो कॉस्ट होती है, यानी सस्ती मिल जाएगी आपको, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है परफॉर्मेंस, और मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। मेंटेनेंस में क्या रिक्वायर होता है यार कि आपने उसके टर्मिनल थोड़े साफ़ रखने होते हैं, उस पर थोड़ा रेगमाल से घिसना पड़ता है आपको, तकरीबन महीने में एक आध मरतबा जो उसके टर्मिनल साफ़ करते हैं, कचरा या वो जो जम जाता है कार्बन वगैरह वो जमने नहीं देना, नंबर 1। नंबर 2, जो इसके पानी के लेवल का ख्याल करना है आपने कि नीचे लोअर लेवल होता है अपर लेवल होता है, इस जगह पे जो निशान लगा हुआ, सही है ना, इनका ख्याल रखना है आपने। और बैटरी एंड यूपीएस वाली जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था उसको एक मरतबा लाजमी सुन लेना, उसमें मैंने बैटरी की मेंटेनेंस के लिहाज से काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। तो अगर आप ड्राई बैटरी परचेज़ कर लोगे वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सके लिक्विड बैटरी परचेज़ कर लो तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपने ब्रिज पावर की बैटरी लेनी है, इसके अलावा किसी की बैटरी नहीं लेनी है। वो इस वजह से बोल रहा हूँ भाई, मेरा कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद लगाई ब्रिज पावर की बैटरी, तो मुझे उससे अच्छा काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिला है इसका। तो जनाब बैटरी कैलकुलेट करते हैं, तो आपको टोटल कितनी एनर्जी स्टोर करनी है, 1800 वाट की एनर्जी आपको स्टोर करनी है। 1800 वाट की एनर्जी स्टोर करने के लिए आपको कितनी बैटरी चाहिए, तो जनाब इसका सीधा सीधा तरीक़ाकार, आप सादा सा तरीक़ाकार फ़िलहाल ये ले लो कि 1800 डिवाइड करो 12 से। हमने 12 से क्यों डिवाइड किया, 12 से हमने इस तरह डिवाइड किया कि बैटरी के वोल्टेज 12 होते हैं और पावर कितनी 1800 वाट है। तो पावर को जब हम वोल्टेज से डिवाइड करते हैं ना तो हमें करंट मिल जाता है। अगर बात समझ में आ गई अच्छी बात है, नहीं आए तो आप सिंपल सा ध्यान में रखो कि जितनी बैटरी कैलकुलेशन, जितनी पावर आपकी बैटरी आपको चाहिए 1800 वाट की, उसको डिवाइड कर दो आप 12 के साथ, सिंपल 12 ध्यान में रखो। जो भी आपकी कैलकुलेशन आती है 1800 वाट हमारी आई है, 2000 आ जाए 3000 जो भी आ जाए उसको आपने डिवाइड करना 12 के साथ। हमने जो 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारा जवाब आ गया 150 एम्पेयर, 150 हमारा इसका आंसर आया। 150 जब आंसर आया तो उसमें मैंने तकरीबन 25% एक्स्ट्रा ऐड किया जो कि तकरीबन 50 बन गया। सही है, राउंड फिगर में करते हो वहाँ पर, लेकिन 37 बनाता है लेकिन मैंने 50 लिख के हमने यहाँ पे इसको देखें 200 एम्पेयर आवर की, यानी मैं देखें आप ये देखें पैनल के अंदर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया और बैटरी के अंदर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। वजह ये है कि जनाब बैटरी जब चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है तो इसके अंदर भी लॉसेज आते हैं, बैटरी गर्म होती है, एनर्जी ज़ाया करती है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपने देखें 200 एम्पेयर आवर की बैटरी आपने लेनी है मार्केट से ब्रिज पावर की। सही, सोलर पैनल डिसाइड कर लिया, बैटरी ले ली। अब अगला सवाल है कि इन्वर्टर का। इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी स्टोर हुई है सोलर पैनल से आके बैटरी के अंदर वो सारी की सारी डीसी, अब उसको आपने एसी में कन्वर्ट करना है। अब इन्वर्टर कितनी कैपेसिटी का लिया जाए, तो देखो जब हम बैटरी कैलकुलेट कर रहे थे और हम जब पैनल कैलकुलेट कर रहे थे हमने टोटल एनर्जी काउंट की थी 1800 वाट की, लेकिन जब हम
इन्वर्टर को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने वो लोड काउंट करना है जो एक वक्त में हमारे पास चल रहा होगा। तो भाई हमारे पास एक वक्त में जो हमने 6 घंटे इस्तेमाल करना है, तो एक वक्त के अंदर हमारे पास 2 पंखे चल रहे होंगे और 3 एनर्जी सेवर चल रहे होंगे मैक्सिमम, और थोड़ा बहुत आगे मॉडेम या चार्जर, मोबाइल चार्जर पर हल्का कोई चीज़ चल रही होगी। सही है, तो हमने सर लोड कितना निकाला था, 300 वाट हमने लोड निकाला था। तो बेहतर ये है कि आप 500 वाट का इन्वर्टर ले लो। अब 500 वाट का इन्वर्टर 2 तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो ये ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, जैसा होमेज हो गया, इन्वेरेक्स हो गया या साइबर पावर हो गया। इनका 500 वाट का तो नहीं आता, 600 तकरीबन 600 650 वाट के आते तकरीबन। 500 वाट का मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तकरीबन ये 10,000 के आगे पीछे मिलेंगे ये। सही, लेकिन अगर आपका बजट आपको उसकी इजाज़त नहीं दे रहा, तो भाई इस टाइप के देखो मार्केट में चाइना से इन्वर्टर अवेलेबल हैं, लेकिन ये फिर 500 वाट का नहीं लेना, ये वाला 1500 वाट का लेना, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो होती है। 1500 वाट का लोगे तो ये आपको 300 वाट तक का लोड चला देगा ये। सही है, और ये मिलेगा भी आपको 2000 में। 1500 वाट वाला जो आपको 2000 में मिल जाएगा ये कहाँ, ये जो है 500 वाट में 10,000 तक का मिल रहा था ये, लेकिन ये वाला जो है आपका 1500 वाट जो इस पर लिखा हुआ होगा ये आपको 2000 के आगे पीछे मिलेगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा ये। आप कोशिश करके ये ले लेना, वरना आप ये ले लो। अब चौथा और लास्ट कंपोनेंट जो हमें इसमें चाहिए, चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर आपको कितना लगाना पड़ेगा, तो यार देखो हमने कहा था कि 400 वाट के पैनल आपको चाहिए। 400 वाट के पैनल के जब आप परचेस करोगे, चाहे 100 वाट के लो या 200 वाट के लो, तो हर पैनल के पीछे लिखा हुआ होता है कितने एम्पेयर ये देगा, मैक्सिमम एम्पेयर ये कितने देगा ये। अगर उसके पीछे लिखा हुआ 7 एम्पेयर और आपने 100 वाट का लिया है, तो 100 वाट 4 पैनल आपने लिए हैं, तो 7 एम्पेयर एक पैनल के पीछे लिखा हुआ, तो 4 पैनल के मिला के कितने हो गया, 7 चौक 28, यानी 7 4 28 एम्पेयर। 28 एम्पेयर का जब आपका टोटल एम्पेयर आपके पैनल दे रहे हैं आपके 28 एम्पेयर, तो आप लोगे तकरीबन 35 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर, यानी थोड़ा सा ज़्यादा लोगे। अगर 200 एम्पेयर का आपने 200 वाट का आपने पैनल लिए हैं, तो उनके पीछे लिखा हुआ होगा भाई 15 एम्पेयर दे रहे हैं, तो आपने मिला लोगे तो 30 एम्पेयर बन गया, तो आपने 35 एम्पेयर, यानी उससे 5 जितना आपके सोलर पैनल के पीछे एम्पेयर लिखा हुआ उन सबको आप जमा करोगे। जमा करने के बाद उससे थोड़ा सा 5-10 एम्पेयर ज़्यादा का आपने चार्ज कंट्रोलर लेना है। और चार्ज कंट्रोलर में एक बात का ख्याल रखना है, एक आता है PWM का और एक आता है MPPT का। तो आपने बोलना है MPPT वाला देना है, PWM वाला नहीं। अब इसकी क्या कहानी है, आप ये समझ लो कि MPPT जो है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है। PWM थोड़ा सा सस्ता आता है, लेकिन कोशिश करके MPPT ले लेना, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 500-1000 रुपये का फ़र्क आएगा। अच्छा, अब इसको लगाना किस तरीके से है, देखो ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। सोलर पैनल है, ये भी आगे चार्ज कंट्रोल पर लगेगा, बैटरी जो है ये भी चार्ज कंट्रोल पर लगेगी। सही है, और इन्वर्टर जो है आपका बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। अब किस तरह होगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो यहाँ पे ये 2 टर्मिनल देख रहे हो, हर जो भी आप चार्ज कंट्रोलर लोगे ना, सबके नीचे इसी टर्मिनल होंगे, सब पे ये निशानात बने होंगे। 2 टर्मिनल पे तो बीच में निशान बना सोलर पैनल का, यहाँ भी आप समझ जाना सोलर पैनल लगेंगे। सोलर पैनल का पॉजिटिव यहाँ लगेगा, नेगेटिव यहाँ लगेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 4 पैनल लेने हैं, तो 4 पैनल आप किस तरह लगाओगे इसके ऊपर, आप 4 पैनल इस तरह लगाओगे, चारों पैनल के पॉजिटिव एक साइड पे करोगे, चारों पैनल के नेगेटिव एक साइड पे करोगे, उनको अलग अलग ज्वाइन करोगे। पॉजिटिव का एक बंच बना लिया आपने, नेगेटिव का एक बंच बना लिया आपने। सही है, वहाँ से एक तार लेकर आए, लाके पॉजिटिव वाले सारे एक साइड इधर दे दिए और नेगेटिव वाले आपने एक साइड पे इधर दे दिए। सही, इस तरह 4 पैनल आपने कनेक्ट करके आपने यहाँ पे दे दिए। बैटरी आपने बैटरी का पॉजिटिव यहाँ लगा दिया और नेगेटिव आपने बैटरी का यहाँ लगा दिया। ये जो है आपको यहाँ से आपको 12 वोल्ट DC मिल जाएगा, लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे। इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे, इसके आगे एक टेक्निकल रीज़न है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यहाँ से इस्तेमाल नहीं करना। बहरहाल आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, देखो मैंने आपसे कहा कि चार्ज सोलर पैनल आया, पहले 2 पे लग गया, इन 2 से निकल के ये 2 बैटरी पे लग गया। इन्वर्टर जो है ना, इन्वर्टर आपने डायरेक्ट बैटरी के टर्मिनल पे लगाना है। इन्वर्टर का पॉजिटिव जो बैटरी के पॉजिटिव पे लगाना है, इन्वर्टर का नेगेटिव जो है बैटरी के नेगेटिव पे लगाना है। सही है, और फिर इन्वर्टर से आगे जो है AC सप्लाई आपको मिल जाएगी, वो आपने आगे आपने इस्तेमाल कर लेनी है। यहाँ पे देखो ये जो 2 आखिर में दिए हुए थे ना, इस जगह पर ये 2, ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अब 12 वोल्ट की कोई चीज़, कोई लाइट वाइट आपने चलानी है वो चला लेना, अगर नहीं चलानी तो इसको छोड़ देना, इसको इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। मैंने कोशिश किया कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि इस वीडियो को सुनने से पहले आप लोग बैटरी वाली वीडियो, बैटरी एंड UPS सिलेक्शन वाली वीडियो लाजमी सुन लेना। और इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो एक मरतबा दोबारा रिपीट करके देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने जो बिल्कुल सादे से ज़बान में कोशिश की कि आपको बता सकूं,
और इसमें आपने एक बात का वही ख्याल रखना है कि आपका सोलर सिस्टम जो है 24 आवर्स के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। इसमें सिर्फ जो आप जिस 6 घंटे के लिए 7 घंटे के लिए जो आप डिज़ाइन करोगे उसके लिहाज से आप कैलकुलेट करना, उसके लिहाज से आपने बैटरी निकालनी है, उसके लिहाज से आपने पैनल निकालना है। बैटरी के अंदर तकरीबन 25% इजाफे के साथ बैटरी परचेज़ करनी है, पैनल के अंदर तकरीबन 50% इजाफे के साथ अपने पैनल परचेज़ करने हैं। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे जो है ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।